तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों आज हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट, यानी कि किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इस बारे में समझेंगे। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आगे जिक्र करूँगा। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट के तौर पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयन होते हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता था। और इसमें जो आयन्स होते हैं उनके वो कितना बार उस इक्वेशन में कितने बार यूज हुए हैं उनको उनके पावर के साथ, उनके चार्ज के साथ पावर के रूप में दिखाया जाता था। तो ये आपका था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब हम लोग जो है सो किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितना अमाउंट घुल सकती थी वो ऑलरेडी घुल चुकी है, उसके बाद अब कोई सॉल्यूट की मात्रा उसमें नहीं घुल सकती। तो वो स्थिति जो है वो होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सिंपली ये कहें कि ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम घुलनशील होते हैं तो उन्हें ही हम लोग कहेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हम लोग बात करेंगे इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि बात किया जा रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, जैसे कि AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जैसे कि PbI2 लेड आयोडाइड, जैसे कि Ag2CrO4 यानी कि सिल्वर क्रोमेट, ये सभी के सभी क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रिया बिटवीन अनआयोडाइज्ड सॉलिड डिसॉल्व बट इन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, अनआयोनाइज्ड क्या कहता है, आपको समझ में आया कि हम लोग बात कर रहे हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें लिया गया है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि जो बहुत ही कम घुलनशील सॉल्ट होते हैं, जैसे कि AgCl, PbI2, Ag2CrO4। अब क्या कहता है कि इसमें होता क्या है, जो भी अनआयोनाइज्ड सॉलिड होते हैं, मतलब अनआयोनाइज्ड सॉल्ट होते हैं, और डिजॉल्व तो होते हैं लेकिन अनआयोनाइज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम की स्थिति जो है सो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आ जाती है। सिंपली मैं ये कहूँ, आसान भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो मैंने एक लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें लिया गया है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि अनआयोनाइज्ड सॉल्ट और डिसॉल्व बट अनआयोनाइज्ड, जैसे कि आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच जो इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है वो एक साथ आ जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझिए, मैंने PbI2 है ना, लेड आयोडाइड के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया है।
ये अभी क्या है, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, ये अभी क्या है, अनडिजॉल्व है, मतलब अनडिजॉल्व है, मतलब ये घुला नहीं है अभी। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये PbI2 आगे, यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व, ये घुल गया है लेकिन अनआयोनाइज्ड है, ठीक है, लेकिन क्या है, अनआयोनाइज्ड। अब क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब उसमें जो भी आयन है वो टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। जो भी केटायंस एक इलेक्ट्रोलाइट में है, जो भी केटायंस होते हैं, जो भी एनायंस होते हैं, जब वो टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो सिंपली यहाँ पे PbI2 मैंने लिया स्टार्टिंग में, तो ये अनडिजॉल्व है, मतलब ये घुला नहीं है, ठीक है। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे PbI2 तो ये डिजॉल्व है लेकिन अनआयोडाइज्ड है, मतलब ये घुल चुका है लेकिन इसका आयोनाइजेशन नहीं हुआ। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये जो PbI2 था ये टूट चुका है, P++ और 2I- के रूप में टूट चुका है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे आयोनाइजेशन हो गया है, तो ये कहेंगे आयंस इन द सॉल्यूशन। अब इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि अनडिजॉल्व और डिजॉल्व, तो यहाँ पर हम लोग जो अनडिजॉल्व है और डिजॉल्व है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनआयोनाइज्ड, और यहाँ पे क्या है, आयोनाइज्ड। देख सकते हैं कि इनके बीच जो इक्विलिब्रियम के स्टेट आया है, इक्विलिब्रियम के स्टेट आया वो एक ही साथ आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग जो है सो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कंडीशन जब होगा, और ऐसे हम लोग बताएंगे कि किसी भी कंडीशन के लिए जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो समझ लीजिए कि ये इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। अब हम लोग जो है सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, सबसे पहले PbI2 लिया, ये अनडिजॉल्व्ड है, आगे बढ़े तो डिजॉल्व है लेकिन अनआयोडाइज्ड। अब आगे जैसे ही बढ़े तो ये टूट चुका है, मतलब आयोनाइज हो चुका है, तो आयंस के रूप में टूटा है, तो ये सॉल्यूशन में जो आयंस बचे हैं टूटकर वो है, तो टूटे क्या, देखिए यहाँ पर Pb, तो Pb++ के रूप में टूटा, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी होता है, इसीलिए Pb++ यानी कि दे दिए प्लस। अब एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है, तो 2 आयोडीन बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए ना 2 आयोडीन, तो 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये एक हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एस्पेरिगली सॉल्युबल सॉल्ट का एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट, यानी कि अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे। सिंपली ये कहें कि यहाँ से हम लोग कांस्टेंट निकालेंगे, और कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है। तो सबसे पहले कांस्टेंट निकालने का क्या तरीका है, तो आप राइट हैंड साइड में चले जाइए, तो राइट हैंड साइड में जो भी है आयंस है, ये आयंस और ये आयंस, इन दोनों को जो है सो क्या कीजिए आप कंसंट्रेशन के साथ लिखिए, तो Pb++ इसका कंसंट्रेशन, और आगे देखिए क्या है I-। अब ये जितना बार आया उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पावर के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखिए बाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गए तो PbI2, तो ये हमारा निकल गया कांस्टेंट। ये आप जानते हैं कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ PbI2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb++ एंड कंसंट्रेशन ऑफ I- और उसका पावर 2। ये पावर 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि I जो है सो इस I यहाँ पे 2 बार आया है, तो जितना बार वो यूज होता है उसको उसके पावर के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आगे बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कहाँ थे, हमारा वैल्यू यहाँ तक आया था कि K कंसंट्रेशन ऑफ PbI2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb होगा यहाँ पे Pb++, ठीक है। K कंसंट्रेशन ऑफ PbI2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb++ कंसंट्रेशन ऑफ I, ठीक है, माइनस, और ये 2 यहाँ पे है।
तो यहाँ तक जो है हमारा वैल्यू आया था, ठीक है, यहाँ तक जो हमारा वैल्यू आया हुआ था। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक वैल्यू मेरा आ चुका था, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, कहता है कि बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड PbI2 इज कांस्टेंट सो दैट, यानी कि आपने देखा था कि ये PbI2 जो था वो क्या था, एक सॉलिड था, यानी कि वो अनडिजॉल्व था। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स होगा। तो इसका कंसंट्रेशन को हम लोगों ने एज अ कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। और इस कांस्टेंट के बदौलत ये जो वैल्यू अब हम लोग चेंज करके लिख देते हैं KSP, ठीक है, और नया कांस्टेंट SP आ गया समझ लीजिए, इक्वल टू Pb प्लस प्लस और I कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ I और उसका स्क्वायर यानी कि उसका पावर 2, यहाँ तक आपका आया, ठीक है। अब फाइनली क्या आया KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P प्लस प्लस, और सॉरी मैंने गलती कर दिया है, Pb प्लस प्लस होगा, यहाँ पर भी Pb प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या है KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ I, ठीक, I माइनस का पावर 2। और ये पावर 2 क्यों दिया जाता है, आपको पता है कि इक्वेशन में वो आयंस कितने बार प्रयोग हुए हैं, यानी कि उसका नंबर ऑफ आयंस कितना है, इसको दर्शाने के लिए वो पावर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई 2 बार है तो उसका पावर 2, कोई 3 बार है तो उसका पावर 3, 4 बार है तो 4, मतलब जितना बार वो प्रयोग में आएगा उसका उतना पावर के रूप में उसको डिनोट किया जाता है। तो यानी कि फाइनली KSP इक्वल टू आया कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस और इसका पावर 2। तो ये जो KSP आया है यही है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2, यानी कि ये जो KSP इक्वल टू ये जो वैल्यू आया है वही हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ किसका, लेड आयोडाइड का, यानी कि PbI2 का। और मैंने तो बताया ही था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके जो आयंस है, आयंस आपको बताया था कि ये टोटल था Pb प्लस प्लस और I माइनस के रूप में, तो उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब उस इक्वेशन में वो आयन कितना बार यूज हुआ उसे उसके पावर के रूप में डिनोट किया जाता है। तो ये टोटल क्या हुआ, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। ये किसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकला है, तो PbI2 का। आई थिंक कि ये आपको समझ में आया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सिमिलरली KSP ऑफ AgCl इज गिवन, KSP, अब याद रखिएगा KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सिंपली आपको इस तरह से करना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, AgCl का। तो फर्स्ट में AgCl सॉलिड होगा, डिजॉल्व होगा, यहाँ पे डिजॉल्व होगा लेकिन अनआयोनाइज्ड, और फाइनली ये आयोनाइज्ड होता है Ag प्लस आयन के रूप में और Cl माइनस आयन के रूप में, यानी कि ये आयोनाइज्ड हो गया है, यानी कि ये 2 आयंस के रूप में टूट गए। कौन कौन से आयंस, Ag प्लस आयन ये केटायन हो गया, Cl माइनस आयन यानी कि ये एन आयन हो गया। तो इन आयंस के रूप में ये आयोनाइज्ड हो चुका है। अब क्या है KSP, क्या होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सिंपल आप मैंने बताया कि KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जो भी आयंस है उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, ठीक है। तो AgCl का प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट, यही होगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखने का आसान तरीका यही है, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों एक ही बार यूज हुए थे तो इसका पावर 1 ही है, तो 1 देने का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है सो निकाल सकते हैं। अब आगे फिर से देख लेते हैं KSP ऑफ Ag2CrO4 इज कैलकुलेटेड एज अंडर, यानी कि सिल्वर क्रोमेट का हम लोग कैसे निकालेंगे
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो इसका थोड़ा सा अलग फंडा है। क्या फंडा है, देखिए Ag2CrO4, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आता है, इसीलिए ये क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइज्ड होता है, यानी कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड ये होता है। तो इसके कारण इसमें जो है इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं आता है। तो कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा 2Ag प्लस एंड CrO4 2- के रूप में। तो सिंपल क्या करना है आपको, जो भी इलेक्ट्रोलाइट मिले, अगर वो स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो सिंपली इक्विलिब्रियम के स्टेट में इस फॉर्मेट में लाना है। अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस फॉर्मेट में ये टूटेगा। तो सिंपली जब भी ये इसका आयंस के रूप में ये टूटेगा, इक्वेशन आप बना दीजिए और सिंपली KSP इक्वल टू जो भी इक्वेशन आया, देखिए यहाँ पे क्या है, Ag प्लस और CrO4 माइनस 2- के रूप में ये टूटे हैं, यानी कि ये एक आयन और ये 2 आयन। तो इनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट देखिए Ag प्लस कंसंट्रेशन मैंने दे दिया। अब ये Ag कितना बार आया है, अब ये Ag कितना बार आया है, 2 बार, तो इसीलिए इसका पावर 2 बार, ठीक है। और अब दे दीजिए CrO4 2- यानी कि पावर के रूप में। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि सिंपली दोनों का कंसंट्रेशन लिख के, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही आएगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फर्क यही है कि जो आयन जितना बार यूज होता है उसका पावर के रूप में उसे डिनोट किया जाता है। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी का कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ें तो क्या कहता है कि इन जनरल सिंपली अगर बात करें कि किसी भी सॉल्ट का कैसे निकालेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सिंपल सा मैंने बताया कि अगर वो सिंपल स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम के इक्वेशन बना के आपको जो है सो लिख देना है। और अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो कुछ इस तरह से, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो कुछ इस प्रकार से उसका जो है सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं। इन जनरल का था फॉर एनी सॉल्ट, जैसे कि मान लेते हैं AX और BY एक सॉल्ट है, तो ये इक्विलिब्रियम इसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से AX BY इक्विलिब्रियम स्टेट X, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये X टाइम आया है, ये टूट रहा है AY प्लस के रूप में, X AY प्लस के रूप में, और प्लस Y BX माइनस के रूप में ये जो सॉल्ट है टूट गया, ठीक है। अब ये X क्या है, मतलब AY कितना बार आया है, X बार, BX कितना बार आया तो Y बार, तो ये X और Y क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो है, नंबर ऑफ आयन सिंपली समझिए। तो क्या हुआ, AX BX एक सॉल्ट था, AX BX एक सॉल्ट था, ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट जब आयोनाइज्ड होगा तो X AY प्लस प्लस Y BX माइनस के रूप में। अब इसका द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AX BY में बी रिटेन एज। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंपली KSP लिखना है इक्वल टू, अब इसके आयंस के कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख देना है। अब सिंपली आइए, मेरा आयंस के रूप में टूटा है AY, तो AY प्लस, अब कंसंट्रेशन लिखें, अब कितना बार आया तो X बार आया, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आया है अब BX, तो BX कंसंट्रेशन दिए, ठीक है, उसके चार्ज के साथ लिखना है, ठीक है, माइनस, अब कितना बार आया तो Y बार। तो कुछ इस प्रकार से जनरली हम लोग किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, जहाँ पर X और Y क्या, नंबर ऑफ आयंस, यानी कि X और Y इक्वेशन में कितने बार आए हैं उसकी संख्या है। और सिंपली मैंने बता दिया कि कुछ इस प्रकार से आप किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे ये सिखाया कि आप किसी भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी सिखा दिया आपको कि कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कि ये सभी आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।